एक रात गोपाल को नींद नहीं आ रही थी। काफी देर हो गई थी और वह सो ही नहीं पा रहा था। गोपाल उठता है और चप्पल पहनकर बाहर सैर पर निकल जाता है। अक्सर गांव में लोग 5 बजे ही उठ जाते हैं, पर उसे दिन 6 बजे भी सब सो रहे होते हैं। गोपाल को यह बात अजीब तो लगती है और वह इधर उधर देख भी रहा होता है कि शायद उसे कोई दिख जाए, पर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। दूर दूर तक कोहरा जमा होता है। गोपाल उस कोहरे में चला जाता है और कुछ देर बाद उसे घूंघट वाली एक औरत दिखाई देती है। यहाँ इस वक्त अकेली कौन है? चलो चलकर देखता हूँ कि क्या चक्कर है। गोपाल उसे घूंघट वाली के पास जाता है। उसने लंबा सा घूंघट किया होता है। गोपाल तो उसे देखा ही रह जाता है और फिर उससे पूछता है, कौन हो आप और यहाँ ऐसे अकेले क्या कर रही हो? मेरा नाम छाया है। मैं इस गांव की नहीं हूँ। यहाँ मेरी मौसी रहती है, तो मैं बस उनसे मिलने आई थी। पर इतनी सुबह? लेकिन अभी तो रात के 2:30 बजे हैं। क्या? पर मैंने तो घड़ी में टाइम देखा था। लगता है घड़ी रुक गई थी। तभी मैं सोचूं गांव में अभी तक कोई उठा क्यों नहीं। तुम इतनी को अपनी मौसी के पास कैसे जाओगी? मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। अच्छा ठीक है, पर क्या तुम इस घूंघट को उठा नहीं सकती? मतलब ऐसे ही वो मुझे लगा। मैं तुमसे इतनी देर से बात कर रहा हूं और तुमको देखा भी नहीं। ठीक है, फिर ये देखो। क्या हुआ? तुम तो मेरी शक्ल देखना चाहते थे ना? तो फिर अब डर क्यों रहे हो? मेरे पास आओ, आओ मेरे पास। गोपाल घर जाकर सो जाता है। तभी उसे कुछ एहसास होता है। अब अगले सुबह उसकी माँ उसे उठाने आती है। उठ बेटा, आज हमें लड़की देखने जाना है। जल्दी से नहा धोकर तैयार होकर आओ। उसके बाद वे लड़की के घर जाते हैं। लड़की सबको बहुत पसंद होती है, मगर गोपाल उसकी तरफ देख भी नहीं रहा होता। अरे लड़की को तो देख, फिर हमें इससे तेरा रिश्ता भी तो पक्का करना है। गोपाल का दिमाग चुड़ैल के वश में होता है। वो जैसे ही लड़की को देखता है, उसका गला पकड़ लेता है। सब लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं और जैसे तैसे लड़की को गोपाल के हाथ से छुड़ाते हैं। ये क्या हरकत की है तूने? मैं सारी लड़की को मार डालूंगा। जो भी मेरे सामने आएगी सबको मार डालूंगा। मुझे छाया से प्यार है, बस छाया से। ये सब कहते हुए गोपाल वहां से चला जाता है। लड़की वाले बहुत गुस्सा होते हैं। गोपाल के माता पिता उनसे माफी मांगकर घर वापस आ जाते हैं। घर पर भी गोपाल छाया का रट लगाए रहता है। उसके माँ बाप को समझ ही नहीं आ रहा होता है कि यह छाया है कौन। दूसरी तरफ छाया घूंघट करके दूसरे शिकार के लिए निकल पड़ती है। फिर उसे बस स्टॉप में एक लड़का दिखाई पड़ता है। चुड़ैल उसका पीछा करने लगती है। क्यों लग रहा है कि कोई है मेरे पीछे? रोहित मुड़ता है तो उसे उसके पीछे घूंघट किए हुए चुड़ैल चल रही होती है। रोहित पहले तो घबरा जाता है, लेकिन फिर वो पूछता है कि ये यहाँ क्या कर रही है। चुड़ैल उसे भी झूठी कहानी बात कर अपने जाल में फंसा लेती है। रोहित पूरे रास्ते उससे बातें करते जाता है और आखिर में वह भी वही गलती कर देता है जो गोपाल ने की थी। क्या आप अपना घूंघट ऊपर कर सकती हो? मतलब बस मैं ऐसे ही देखना चाहता हूं कि आखिर इसकी इतनी मीठी आवाज है। उसका चेहरा कितना खूबसूरत होगा। ऐसी बात है तो मैं अभी तुम्हारी इच्छा पूरा करती हूँ। रोहित के इतना कहते ही चुड़ैल अपना घूंघट ऊपर करती है और रोहित वहीं जमीन पर गिर जाता है। रोहित अपने आप को उठाकर वहां से भागने लगता है कि तभी चुड़ैल उसे अपने एक हाथ से ऊपर उठा लेती है। जो एक बार मेरा घूंघट उठवा देता है वो मेरा हो जाता है। अब तू मेरा है, मेरा देख मेरी आंखों में। रोहित उसके आंखों में देखता है और वह भी उसके वश में हो जाता है और चुड़ैल उसे जोर से जमीन में पटक देती है। रोहित अपने होश में नहीं होता और उठकर सीधा अपने घर चला जाता है। यह सब कुछ दूर खड़ी गंगा देख रही होती है। गंगा रोहित की पड़ोसन होती है, जो देर रात किसी जागरण से वापस लौट रही होती है। ये सब मैं क्या देख रही हूँ? हमारे गांव में चुड़ैल है, वह भी घूंघट वाली चुड़ैल। मुझे इसके बारे में कल ही गांव वालों को बताना होगा। अगले ही दिन गंगा बहुत बीमार पड़ जाती है और गंगा जितने दिनों में ठीक होती है, उतने दिनों में न जाने वो चुड़ैल कितने लोगों को अपने काबू में कर चुकी होती है। जिस दिन गंगा को होश आता है, वो जल्दी से उठकर बाहर जाती है। सामने का नजारा देख उसके होश उड़ जाते हैं। आदमी औरतों का गला दबा रहे होते हैं। ये सब क्या हो रहा है? मुझे सबको बचाना होगा। अरे बेटी,
कहाँ मौत के मुंह में जा रही है। पर यह सब हो क्या रहा है हमारे गांव में? पता नहीं हमारे गांव के मर्दों को क्या हो गया है। वो बस किसी भी औरत को देखते हैं तो उसकी जान लेने पर उतारू हो जाते हैं। यहाँ तक कि मेरे बेटे ने कुछ दिन पहले एक लड़की जिसे हम शादी के लिए देखने गए थे उस पर ही हमला कर दिया। बहन बेटी को छोड़कर ये मर्द किसी भी औरत की जान लेने पर उतारू हो जाते हैं। मुझे पता है ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये सब उस घूंघट वाली चुड़ैल का काम है। मैंने देखा था उस रात अपनी आंखों से। उसने मेरे सामने अपना घूंघट ऊपर किया। उसकी चुड़ैल शक्ल मैं अभी तक नहीं भूल पाई। उसने मेरे सामने रोहित को अपने वश में किया। मैं घर जाकर किसी को कुछ बता पाती कि मैं खुद ही बहुत बीमार हो गई। फिर आज होश आया। पर अब हमें उस घूंघट वाली चुड़ैल को पकड़ना होगा और सब कुछ ठीक करना होगा। तो चलिए अभी गांव के पंडित जी के पास। दोनों गांव के पंडित जी के पास जाते हैं। उसका इंतजाम करना कोई आसान बात नहीं है। वो चुड़ैल हमेशा की तरह आज भी घूंघट में बाहर निकलेगी। बस तुम्हें कैसे भी करके उस औरत के पल्लू का एक टुकड़ा काट कर लाना है। ये तो बहुत मुश्किल काम है। वो चुड़ैल बस गांव के आदमियों के पास ही आती है, तो मैं कैसे कर पाऊंगी ये सब? तभी तो कहा था मुश्किल काम है। पर अगर गांव को उस घूंघट वाली चुड़ैल से बचाना है तो ये तो करना ही पड़ेगा। गंगा और गोपाल की मां घर आ जाती है। शाम तक उसी के बारे में सोच सोच कर उनका सर में दर्द हो जाता है, मगर उन्हें समझ में नहीं आता कि किसको भेजे। फिर गंगा के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो गोपाल के कपड़े पहनकर लड़का बनकर निकल जाती है। आधी रात को उस घूंघट वाली चुड़ैल के तलाश में। डर तो उसे बहुत लग रहा होता है, पर वो हिम्मत करके चलती जाती है। काफी देर बाद उसे वो घूंघट वाली चुड़ैल मिल जाती है। फिर गंगा उस चुड़ैल से बातें करने लगती है। मेरा नाम मानिया है। मेरे पेट में दर्द हो रहा था तो मैं टहलने निकला था। अच्छा, तो मैं कुछ मदद करूं? नहीं नहीं नहीं, अब तो ठीक है। चुड़ैल काफी देर उसे मनिया समझ बातें करती रहती हैं। गंगा की नजर चुड़ैल के पल्लू पर होती है, जिसे उसको काटना होता है, पर उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि उसे कैसे काटे। तुम पहले ऐसे आदमी हो जिसने अभी तक मेरी शक्ल देखने को नहीं बोला। गंगा बहुत डर जाती है। चुड़ैल अपना घूंघट हटा देती है, पर उससे पहले गंगा उसका पल्लू का टुकड़ा काट चुकी होती है। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। गंगा जल्दी से वहां से भागती है। गंगा उस टुकड़े को ले जाकर पंडित जी को दे देती है, जिससे वो गांव के सभी आदमियों को ठीक करते हैं और फिर उस टुकड़े को एक मटके के बंद करके जमीन में गाड़ देते हैं। उसके बाद वो चुड़ैल कभी किसी को नहीं दिखती। शहर से दूर एक गांव था। उस गांव में एक बरगद का पेड़ था। अक्सर हमने देखा है कि लोगों ने कहीं सुनी बातों को बता करके दूसरे लोगों को डराते हैं। सुनने वाला भी हकीकत को जाने बिना खौफ में डर डर कर रहता है और वह पता करने की कोशिश नहीं करता कि सच्चाई क्या है। गांव में अफवाह था कि आधी रात होने पर पेड़ में कोई चुड़ैल सोती है। आधे गांव नहीं तो इस बात पर यकीन कर ही लिया था। फिर एक बार एक आदमी ने कोशिश की कि वह जाकर के पता करेगा कि पेड़ पर सचमुच में क्या कोई चुड़ैल है। उसने जाकर देखा कि उसे बरगद के पेड़ में एक चुड़ैल अपना पीठ करके सोई हुई है। चुड़ैल की दशहत बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और लोगों ने अपना घर खाली कर वहां से जाने लगे। अजी देखिए, सब लोग इस इलाके को खाली करके जा रहे हैं। मुझे लगता है हमें भी यहाँ नहीं रहना चाहिए। किसी दिन अगर वो चुड़ैल पेड़ से नीचे उतर आई तो हमारी लाश भी नहीं मिलेगी। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होता है। अजी आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? बहुत सारे गांव वाले ने अपनी आंखों से देखा है उस पेड़ में चुड़ैल को सोते हुए। अरे यार, मैं तेरे वहम का इलाज कैसे करूं? अच्छा ठीक है, तुम एक दिन का समय दो, हम कल ये घर खाली करके चले जाएंगे। फिर रात होने पर वह दोनों ही उस इलाके पर बचे रहते हैं, क्योंकि बाकी सबने अपना घर खाली करके वहां से जा चुके होता है। अजी मुझे तो बहुत डर लग रहा है। जी देखिए ना, बाहर कितना सन्नाटा है। यहाँ हमारे अलावा कोई भी नहीं है और ये गांव वाले भी सब के सब हमें अकेला छोड़ गए। तुम डरो मत, मैंने एक घर किराए में देख लिया है। कल सुबह होते ही हम निकल जाएंगे। फिर वो दोनों सोने लगते हैं, तभी कुत्तों के जोर जोर से रोने की आवाज आती है। डर के मारे राधा की नींद टूट
टूट जाती है। अरे मर गए रे, ये कुत्ते इतना क्यों रो रहे हैं? मुझे बहुत डर लग रहा है। जी उठिए ना, देखिए और कितना रो रहे हैं। सब लोग कहते हैं कि कुत्ते भूत और चुड़ैल को देखकर रोते हैं। अरे यार, तुम भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करती हो? फिर इतना बोलकर राघव सोने लगता है, लेकिन राधा को नींद नहीं आ रही होती है। तभी उसे किसी के चिखने और गुर्राने की आवाज आती है। वो उठकर खिड़की के बाहर देखने लगती है। तभी उसे एक औरत पेड़ के ऊपर पीठ करके सोई हुई दिखाई देती है। उसकी साड़ी पेड़ के नीचे लटक रही होती है। अजी जल्दी उठिए, वही हुआ जिस बात का डर था। देखिए वो चुड़ैल कैसे पेड़ में लेती है। फिर वो भी उठकर खिड़की की ओर देखता है। अरे, यह तो कोई औरत लगती है। इसकी वजह से सब लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। मैं अभी जाकर इसकी खबर लेता हूँ। अजी आपका दिमाग खराब तो नहीं हो गया कि आप खुद मौत के मुंह में जाना चाहते हो? अरे कुछ नहीं होगा, ये बस एक औरत है जो सभी गांव वालों को डरा रही है। मैं अभी इसे सबक सिखाकर आता हूँ। फिर राघव गुस्से में घर से बाहर निकल जाता है और सीधा उस पेड़ के पास पहुंच जाता है। तभी उसे वो औरत दिखाई देती है जो पीठ करके सो रही होती है। कौन है तू और इस पेड़ में क्या कर रही है? तेरी वजह से यहाँ सभी लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा। तुम अभी के अभी पेड़ से उतरो। लेकिन राघव की बातों का उस पर कोई असर नहीं होता और वो चुपचाप लेती रहती है। लगता है ऐसे नहीं मानोगी, रुक तुझे अभी बताता हूँ। फिर राघव चुड़ैल का पल्लू पकड़कर नीचे की तरफ खींचने लगता है। उस पेड़ में कोई चुड़ैल नहीं होती है, बल्कि चुड़ैल की रूप में एक बहरूपिया प्रॉपर्टी डीलर होता है। अरे ये बेवकूफ तो मेरे पीछे ही पड़ गया। क्यों मेरे किए कराए पर पानी फेर रहा है। अरे कमबख्त, छोड़ मेरा पल्लू, छोड़। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, आज तुझे पेड़ से उतार के ही रहूंगा। अब मैं क्या करूं? अगर इसे मेरे असलियत के बारे में पता चल गया तो सभी गांव वालों को बता देगा। नहीं नहीं, मैं इसे अपनी असलियत का पता नहीं चलने दे सकता। फिर वो आदमी भी अपना पल्लू पकड़कर जोर से ऊपर की ओर खींचने लगता है और कुछ ही देर में राघव को पेड़ के ऊपर खींच लेता है। पेड़ पर पहुंचकर राघव को चुड़ैल की असलियत के बारे में पता चलता है। अरे तू, ये कैसे हो सकता है? अच्छा तो तू एक ढोंगी है जो सबको चुड़ैल बनकर डरा रहा था। फिर प्रॉपर्टी डीलर अपना पल्लू फाड़कर राघव के मुंह में बांध देता है ताकि वो शोर न मचा सके। दूर खड़ी राधा खिड़की से ये सब देख रही थी। राघव को पेड़ में खींचता हुआ देखकर वो डर जाती है। हे भगवान, ये चुड़ैल ने तो राघव को पेड़ के ऊपर खींच लिया। अब मैं क्या करूं? फिर राधा भागते हुए सीधा सरपंच के पास जाती है और सरपंच को इस घटना के बारे में बताती है। अब तो हद ही हो गई। आज तक उस चुड़ैल ने किसी के साथ कुछ भी नहीं किया था, लेकिन अब इस पेड़ का कुछ न कुछ करना पड़ेगा। फिर सरपंच कुछ गांव वालों को अपने साथ लेकर उस पेड़ की ओर जाते हैं। देखिए सरपंच जी यहाँ खड़े थे, तभी चुड़ैल ने उन्हें ऊपर खींच लिया। तभी सारे लोग ऊपर की तरफ देखने लगते हैं, लेकिन पेड़ इतना घना था कि किसी को कुछ भी नहीं दिखाई देता। वही पेड़ में वो प्रॉपर्टी डीलर छुपा होता है और उसने राघव को पेड़ के साथ बांधा हुआ था। राघव चिल्लाने की कोशिश तो करता है ताकि सबको चुड़ैल की सच्चाई बता सके, लेकिन उसके मुंह में कपड़े बंधा होने के कारण वो कुछ भी नहीं बोल पाता। बेवकूफ, देख तेरे वजह से क्या हो गया। कोई भी गांव वाला यहाँ आने की हिम्मत नहीं करता था। देख तेरे कारण से इतने लोग आ गए। मेरी तरकीब काम कर रही थी। सभी लोग अपने घर को छोड़कर जा रहे थे और मैं सभी के जमीनों को सस्ते दामों में खरीद लेता। अब तू चुपचाप यहीं बैठा रहे, वरना तेरा गला काट कर नीचे फेंक दूंगा। अब मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। फिर वो ढोंगी स्पीकर में चुड़ैल की दरवानी आवाज बजा देता है। अरे मर गए रे सरपंच जी। मुझे लगता है वो चुड़ैल जाग गई है, तभी वो चुड़ैल गुर्रा रही है। हमें यहाँ और नहीं रुकना चाहिए। नहीं, हम और डर के नहीं जी सकते। आज इस चुड़ैल को मजा चखाना ही पड़ेगा। रोहन, जल्दी से इस पेड़ को आग के हवाले कर दो। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। नहीं नहीं सरपंच जी, अगर आज आपने पेड़ में आग लगा दी तो मेरे पति का क्या होगा? राघव अब तक मर चुका होगा। उस चुड़ैल ने कब का ऊं से खा लिया होगा। उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। अरे मर गए रे, ये गांव वाले इस पेड़ को आग के हवाले करने वाले हैं। तभी ये सब सुनकर राघव छटपटाने लगता है।
फिर ढोंगी राघव के मुंह से कपड़ा हटा देता है। अरे बेवकूफ, आज तुम नहीं बचने वाले हो। अरे बेवकूफ, तुम मेरा पर्दाफाश तब करोगे जब तुम खुद जिंदा बचोगे। फिर सब गांव वाले पेड़ को आग के हवाले कर दिए। अरे अरे, मर गया रे कमबख्त आग। अरे गांव वालों, रुक जाओ, यहाँ कोई चुड़ैल नहीं है। मैं तो बस चुड़ैल बनने का नाटक कर रहा था। उनकी आवाज सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। सरपंच जी, ये चुड़ैल की आवाज को क्या हो गया? ये मर्द की आवाज कैसे निकालने लग गई? सरपंच जी, ये आवाज इन्हीं की है, ये जिंदा है, आप कुछ कीजिए ना। अरे रोहन, लगता है यहाँ कुछ गड़बड़ है, जल्दी से आग को बुझाओ। फिर गांव वाले भर भर कर राघव के घर से पानी लाते हैं और पेड़ की आग को बुझाने लगते हैं। कुछ ही देर में आग पर काबू पा लेते हैं। फिर राघव और ढोंगी पेड़ से नीचे उतर जाते हैं। ढोंगी को चुड़ैल के रूप में देखकर सब चौंक जाते हैं। अरे, ये तो इसी गांव का प्रॉपर्टी डीलर राजा है। ऐ कमबख्त, तुम यहाँ चुड़ैल बनकर क्यों रह रहे थे? गांव वालों, मुझे माफ कर दो, मैं लालच में आ गया था। मैं चुड़ैल का डर दिखाकर उनको जमीन पर कम दामों में खरीदना चाहता था। मुझे माफ कर दो। फिर सरपंच ढोंगी को पुलिस के हवाले कर देता है और सारे गांव वाले अपने घर आ जाते हैं।